हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करेंगे द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। मींस द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अभी तक के जितने भी ऑप्टिक्स के लेक्चर में पढ़े हैं, तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर चेक करिएगा और सभी लेक्चर को ध्यान से कंप्लीट करिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और हम पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो हम आज बात करेंगे द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लियर? इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो फार्मूला होता है वो कितना होता है। हम लोग को पता है, हम लास्ट लेक्चर में हम बात किए थे n2/v माइनस n1/u n2/n1/r। इस फार्मूले के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के बारे में भी और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में भी। तो वो लेक्चर जाकर के जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम आज बात करेंगे द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो होता क्या है देखते हैं। अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाएं, स्फेरिकल सरफेस अगर हम बनाएं, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स टाइप का शेप दे दें, राइट, ये कॉन्वेक्स टाइप का अगर हम लोग शेप दे दिए और अगर हम बात कर लें केवल स्फेरिकल में, तो अगर यहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे हम फील दिलाने के लिए पूरा ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा ग्लास है। तो फील दिलाने के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि फीलिंग आए कि ये क्या है, पूरा ग्लास है, इधर पूरा एकदम क्या है, ग्लास है। क्लियर? ये क्या है, ग्लास है, ऐसा कोई खास अर्थ नहीं है, यहाँ पे यही है। क्लियर? ये ग्लास है। और यहाँ से जब भी किसी फोकल पॉइंट से, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट, क्लियर, तो यहाँ से अगर लाइट रेज यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट होगी, तो जब अपना मीडियम चेंज करेगी, ये एयर है और ये ग्लास है, तो एरिया मीडियम चेंज करेगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। यहाँ से अगर ये आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल चली जाती है। अगर यहाँ से भी आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, राइट, यहाँ से भी आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। क्लियर? तो हम इसके बारे में हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, पहले पॉइंट में लिखेंगे फॉर फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्लियर? हम लोग क्या बात करेंगे, फॉर फर्स्ट फोकल पॉइंट। और जब भी आप लेक्चर देखिएगा तो कॉपी और पेन लेकर के आराम से एकांत में बैठिएगा, ताकि तभी आपको टॉपिक और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज से चल रहे हैं। क्लियर? और यूट्यूब पे कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है, एक लेक्चर डाला फिर उड़ के वहाँ लेक्चर डाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज से कोई भी लड़का घर से पढ़ाई कर सकता है, बिल्कुल बिना कोचिंग को कोई ज्वाइन किए, फ्री में यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? और हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो हमने देखा कि अगर यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है एक फर्स्ट फोकल पॉइंट से, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़े हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फार्मूला होता है n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्लियर? ये फार्मूला हम लोग मान ले रहे हैं n1 ये है और ये n2 क्या है, ये ग्लास वाला क्या है, n2 है, और एयर वाला क्या है, n1 है। तो जो लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट जो रखा है वो f1 डिस्टेंस पर ही तो रखा है, यानी कि जो u की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, f1, और जो v की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे n2/f, सॉरी, ये इनफाइनाइट, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे, और माइनस n1/what, f1, और इसके इधर रखा गया है तो क्या आएगा, f1 ही रन देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, n2 माइनस n1/r। तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 माइनस n1/f1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। क्लियर? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से ख़त्म कर दें
माइनस N1 बाई F1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा F1 बाई N1 माइनस इज इक्वल टू R बाई N2 माइनस N1, N1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस R N1 बाई N2 माइनस N1। क्लियर। तो ये अपना आया फॉर फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्लियर। अब हम लोग बात करें, अगर जो लाइट रेज हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल चलती है तो हमको पता है फोकस पे आके मिलती है, तो वो होता है सेकेंड फोकल पॉइंट। अब सेकेंड फोकल पॉइंट क्या है यार, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्या किए हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फार्मूला लगाए हैं और यहाँ पे हम देखें जो पॉइंट F1 है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यानी क्या है F1, और इमेज क्या बन रहा है इनफाइनाइट पर। तो हमने ये वैल्यू V की वैल्यू क्या ले लिया इनफाइनाइट और U की वैल्यू क्या ले लिया F1 और रिजल्ट हमने नोट कर दिया। क्लियर। क्लियर। और ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है विद साइन कन्वेंशन, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया है लेफ्ट हैंड में, राइट। क्लियर। तो हम लोग नोट करते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं ये फार्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, तो इसको मिटा दें। हम लोग सेकेंड फोकल पॉइंट के बारे में देखें, तो आप नोट बना लीजिएगा, नोट्स के साथ पढ़िए। क्लियर। और एकांत में बैठा करिए, जब भी लेक्चर देखिए तो पूरा देखिए, तभी आपको क्या हो जाएगा पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम वापस वही इमेजेस ले लें, यहाँ से वापस कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ पर पूरा क्या है कांच है, ये पूरा भरा हुआ है कांच है। क्लियर। ये क्या है कांच है, हम लोग ऐसा फील दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लोग पैरेलल्स लेकर के जाएंगे, पैरेलल्स लाइंस लेकर के आएगी तो कहाँ से जाएगा वापस एक पॉइंट पर आकर के क्या होगा मिल जाएगा। क्लियर। हम लोग इसको बात करेंगे F2 के बारे में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल्स आएंगे, यहाँ पे लाइट बिल्कुल पैरेलल होंगी, सीधी होंगी, ठीक है। पैरेलल्स आएंगी तो कहाँ से जाएगा एक फोकस से आके मिल जाएगा, पैरेलल्स आएंगी तो एक फोकस से आके मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, U की वैल्यू तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है ना, इमेज कहाँ पे बन रहा है V की वैल्यू क्या बन रहा है F2 पे ही बन रहा है ना, F2 पे बन रहा है। तो हम वापस वही फार्मूला को ऑब्जर्व करें, फार्मूला क्या होता है N2 बाई V माइनस N1 बाई U, N2 माइनस N1 बाई R। ये रिजल्ट है, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो U की वैल्यू क्या रख दे इनफाइनाइट और V की वैल्यू क्या रख दे F2, यानी कि N2 बाई F2 माइनस N1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ा जगह दीजिए, ये क्या आएगा N2 माइनस N1 बाई R। तो 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, वहाँ भी वही था। तो ये वापस यार पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि N2 बाई F2 बराबर N2 माइनस N1 बाई R। इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, F2 को ऊपर लिख लिया जाए, N2 को नीचे लिख लिया जाए, तो R बाई N2 माइनस N1, N2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2R बाई N2 माइनस N1। क्लियर। तो ये फार्मूला हमारा आ गया फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के बारे में जो आपका दिमाग बिल्कुल हिला देने वाला है। तो हम लोग सब काफ़ी प्रॉब्लम होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्या करने के लिए सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग उसके बारे में आज बात करें। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा दें और उसके बाद से एक क्वेश्चन नोट करें, ठीक है। एक बात और F1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, और जो F1 निकाले थे F1 कैसे निकलते F1 इज इक्वल टू माइनस N1R बट्टे N2 माइनस N1, ये निकाले होंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिएगा, जब फर्स्ट फोकल पॉइंट निकाले तो फर्स्ट ले लीजिएगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तब देखते हैं कितना आता है। क्लियर। इसको मिटा दें, थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को थोड़ा बड़ा करिए ताकि मैं अपना बोर्ड भी बड़ा कर दूँ। क्लियर। और आपका सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ, वाचिंग टाइम भी मेरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे यानी कि वीडियो को क्या कर रहे हैं सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी क्या तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के
प्यार और आशीर्वाद से क्या हो जाएगा, ये चैनल ग्रो कर जाएगा और क्या होगा, काफ़ी बच्चों को मदद मिलने वाला है। क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो हम लोग F1/F2 ले लें तो कितना आएगा, N1R N2 माइनस N1, और नीचे क्या आएगा N2R और N2 माइनस N1। राइट 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 राइट, इससे कैंसिल, R से R कैंसिल, बचेगा क्या माइनस N1/N2। तो आया F1/F2 इज इक्वल टू माइनस N1/N2, ये इधर आएगा। तो एक काम करते हैं, F2 को यहाँ कर दें, N1 को यहाँ कर दें, यानी कि F1/N1 बराबर माइनस F2/N2। लाइट चला गया, वेट। तो स्टूडेंट लाइट चला गया था, फिर से लाइट आ गया है, चलिए आइए बात करिए। यहाँ पे हम बात करते हैं N1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे और यहाँ पे F2 का क्या कर दे, यहाँ पे कर दे, यानी कि एक काम करो, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, हाँ हो तो क्या है, अभी क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दे, यानी कि N1/F1 इज इक्वल टू क्या कर दे N2/F2, ये माइनस का, राइट, ये क्या कर दे माइनस का, वापस ये टर्म इधर आएगा तो क्या आएगा N1/F1 और प्लस N2/F2 इज इक्वल टू व्हाट 0। ये रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। जहाँ पे अपवर्तनांक और क्या है फोकल पॉइंट में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इसके बारे में बात कर ले। अब हम लोग बात करते हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो तक आप लोग क्या करिए, टॉपिक को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये है अपना एक क्वेश्चन। क्लियर। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड बी। लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर एन एयर बबल इन ए ग्लास 1.5 इज सिचुएटेड एट 3 सेंटीमीटर। क्लियर। मीन्स एक ग्लास है, ठीक है, एक सरफेस है, इसके अंदर क्या है एक एयर बबल है, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए हम निकालेंगे। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल सरफेस की जो डायमीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल बी द बबल अपीयर। मीन्स उस बबल जो कांच के अंदर जो बबल है ना, एयर बबल है ना, उसका इमेज कहाँ पर अपीयर होगा, कहाँ पर बन जाएगा। क्लियर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, सॉरी हाँ ये कॉन्वेक्स है, ये क्या है कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स के लिए हम लोग निकालते हैं, कॉन्केव के लिए भी हम लोग निकालेंगे। क्लियर। तो अब तक आप लोग फिगर बना लीजिए। फिगर क्या कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए। सब तक हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। इसको हम लोग मिटा दें, एक का मिटा दें, जगह दीजिए, फिर हम सेकेंड वाले को बनाएंगे। राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, फार्मूला अपना ये था, यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। फार्मूला है N2/B माइनस N1/U N2 माइनस N1/R। बहुत बच्चों को इस तरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यह लेक्चर देखने के बाद कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। चलिए N2 का मान क्या है, वापस डेंसर से क्या है रेयर में। फिगर को हम समझा देते हैं। ये प्रिंसिपल, ये पूरा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है एक पॉइंट जो हम लोग बोले ना एयर बबल, एयर बबल यहाँ पे है। क्लियर। और ये पूरा कांच है, तो इसका जो लाइट अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर सामने से इसे देखेंगे तो इमेज उसका पास नजर आएगा। क्लियर। अगर हम लोग पूरा ग्लास में अगर हम देखें, बिल्कुल ग्लास है, उसको हम देखेंगे कोशिश करेंगे तो हम लोग इमेज क्या आएगा पास आएगा। और फिल कराए, और फिल करा देते हैं हम लोग को। अगर आप एक बाल्टी में पानी रखिए, क्लियर, एक बाल्टी में पानी रखिए, उसके अंदर सिक्का डाल दीजिए और सिक्का क्या आएगा थोड़ा सा ऊपर फील आएगा। ऐसे हम देखेंगे तो क्या आएगा थोड़ा सा ऊपर फील आएगा। वैसे इसका इमेज भी क्या आएगा थोड़ा सा आगे फील आएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इमेज मैंने बना लिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइट अगर यहाँ से क्या है डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमको पता है नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ही है। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन इमेज पीछे की तरफ बनाएंगे, यहाँ पे वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनाएगा। क्लियर। यही हमको भी का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये जो एयर बबल है इसका इमेज कहाँ पे फील आएगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अब लोग समझ लगाते हैं। N2 का मान क्या दिया है 1 और भी का मान क्या दिया है, भी का मान निकालना है हम लोग को। और N1 का मान क्या दिया है, N1 का मान 1.5 और यू का मान ऑब्जेक्ट कहाँ पे 3 सेंटीमीटर। और इस एक्सिस से हम इधर वाले साइड में हमेशा क्या लिखते हैं माइनस। राइट। तो N2 का मान क्या है 1 माइनस 1.5 वाई। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है, और इसका हाफ क्या होगा 5 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है दिया गया है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, हम 1/b माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1.5/3 इक्वल टू, यहाँ पे हम शॉर्टकट करेंगे तो 0.5 वो भी माइनस का, -5 माइनस से माइनस कैंसिल, राइट 5 × 5 0.1, राइट 5 × 5 और 3 5 जा 15 और 0.1, यानी कि 1/5 1/b प्लस 0.5 इक्वल टू 0.1, ये इधर आएगा तो 1/b इक्वल टू क्या आएगा 0.1 माइनस 0.4 कितना आएगा 0.5, सॉरी मन में ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो वापस ये क्या आएगा -0.4, राइट 1/b, तो क्या आएगा यहाँ पे नीचे का अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें b की वैल्यू तो 1/0.4 आएगा माइनस का, ऊपर नीचे 10 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10/4, वापस b का मान आएगा 2 2 जा 5 यानी कि -5/2 -5/2 यानी कि -2.25, राइट 2 सॉरी 2.5, अरे 2.5 दूना 5, राइट 2.5 सेंटीमीटर, यानी उसका इमेज कहाँ पे बनेगा 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, कब जब कॉन्वेक्स रहेगा तब, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग लगाते हैं कॉनकेव रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो कॉनकेव रहेगा तो इसको हम मिटा दें, इसको आप वीडियो को रोक करके क्या करिए नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कब जब कॉनकेव रहेगा तब क्या होगा, तो कॉनकेव रहेगा तो उसका फिगर क्या था, फिगर में भी ऐसे ही था, ऐसे था, वापस हम लोग बना देते हैं यहाँ से, राइट। ऑब्जेक्ट ये पूरा क्या है कांच है, फील्ड आने के लिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये क्या है पूरा कांच है और ऑब्जेक्ट रखा है इसका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, इमेज थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, वापस बैक आएगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा और वापस हम लोग प्रिंसिपल इसका जो सी है यहाँ पे आएगा और इसका जो है ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर है, राइट। तो हम इसको लगाते हैं, यही सवाल था, राइट यही सवाल था। तो फार्मूला क्या है n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r, यहाँ पे n1 का वैल्यू दिया है 1 और n2 की वैल्यू क्या दिया, सॉरी n1 ये है, n1 की वैल्यू दिया है 1.5 और n2 की वैल्यू क्या दिया है 1, क्लियर। तो हम लोग लगाते हैं n2 का मान 1/v माइनस 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 n1 की वैल्यू 1.5 बाई u का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, ऑलरेडी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है तो वापस इधर है ना तो माइनस का 3, राइट। n2 का मान कितना है 1 माइनस 1.5, r का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, यहाँ पे p है, इसके इधर क्या लेंगे सारी जो डिस्टेंस रखते हैं वो क्या प्लस लेते हैं, तो ये क्या आएगा 5 आएगा, तो वापस 1/v प्लस 0.5 से कट जाएगा यानी कि 0.5 इक्वल टू माइनस 0.5/5 काट देंगे 0.1 1 बार में, यानी कि 1/v प्लस 0.5 इक्वल टू माइनस 0.1, ये इधर आएगा तो 1/v इक्वल टू माइनस 0.1 और माइनस 0.5 यानी कि माइनस 0.6, ये 1/v आया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग इसको y1 लिख देते हैं, यानी कि v की वैल्यू अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा -1/1.6, हम लोग ऊपर नीचे 10 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो 10/16 आ जाएगा, हम 5 8, राइट। तो हम लोग b की वैल्यू वेट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये 1.6 कहाँ से आ गया, 0.6 है ना, ये 0.6 है, 0.6 है ना, तो यहाँ पे आएगा 10/6, वही मैं बोला कुछ गड़बड़ है, 5 और 3 यानी -5/3, यानी b की वैल्यू कितना आएगी -1.2 आएगा 0.27, राइट 6 ऐसा आएगा, आप 6 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, यानी कि आएगा -1.67 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। यहाँ पे इमेज कितना बनेगा -1.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिगर आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, हम तो नोट कर दे ताकि टाइम बचे, इसलिए हम पहले नोट करके फिर वीडियो को शुरू करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इन द गिवन सिचुएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पे यन से नहीं मैंने म्यू से दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, क्वेश्चन था बुक में मैंने उठा लिया, क्लियर। तो यहाँ से लिखा है इन द गिवन सिचुएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपना एक फिगर दिया है
और लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस म्यू का वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, बीच में ग्लास है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट अगर पैरेलल्स आ रही हैं, यानी कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, यू की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर, यू की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। एंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिर से। और अगर हम इसकी बात करें भी की वैल्यू जो भी डिस्टेंसेस बना रही हैं, पहले हम लोग क्या कर लें, फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला होता है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 बाई आर, ये फार्मूला होता है। क्लियर, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अगर हम बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, u की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। एंड v की वैल्यू कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, यानी इस सरफेस से लेकर यहाँ पे, इस सरफेस से लेकर यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2r। एक्चुअल में इसका रेडियस अगर हम मान ले, अगर इसका रेडियस है r है, तभी तो ये फार्मूला हमने लगाया है। और ये भी क्या आएगा, r आएगा। तो v की वैल्यू कितना आएगी, ये टोटल v है ना, ये क्या है, ये v कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो v की वैल्यू क्या है, 2r है। तो हम लोग फार्मूला वापस इसको हम लोग सॉल्व करें। क्लियर, हम थोड़ा सा इस रेस को और यहाँ पे मिटा दें, यहाँ पे पैरेलल्स आ रही है, u की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर, तो हम लोग N2, अब देखिए N1 से N2 वापस N1, यानी कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम लोग 1 मानते हैं, और म्यू की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। यानी कि वापस ये N1 है और ये N2 है, N1 और N2। तो N1 की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, N1 की वैल्यू क्या है, 1। एंड सॉरी, N1 मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग म्यू का कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे n को हटा के क्या कर ले, म्यू कर ले। बात वही है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू एंड μ2 माइनस μ1 बाई आर। आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने फार्मूला जो प्रूव किया था n लेके किया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो म्यू के फॉर्म में था, आप भी म्यू कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे μ1 ये है, μ2 ये है। तो μ2 यहाँ पे म्यू है, यानी μ2 की वैल्यू म्यू है, यानी कि हम लोग रखेंगे म्यू बाई भी की वैल्यू कितना है, 2r, r प्लस आर, यानी कि 2r पूरा इमेज बनना है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r माइनस μ1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, μ1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। क्लियर, और यहाँ पे यहाँ पे u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू इनफाइनाइट है। μ2 की वैल्यू म्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू r तो रहेगा ही। यानी कि म्यू बाई 2r, इस 1 बाई इनफाइनाइट क्या होती है, 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, छोड़ दो उसको। म्यू माइनस 1 बाई आर, आर से आर कैंसिल, यानी कि म्यू बाई 2 बराबर म्यू माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2। वापस ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये 2 वाला इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 म्यू पहले से ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि म्यू की वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, मैंने वर्ड सीखने से ज़्यादा उचित मैंने समझा है कि फिगर में ही समझा दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर ए ऑब्जेक्ट इन द ग्लास 1.5 इज सिचुएटेड एट ए 5 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ पे आप लोग पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। लिखा है इज सिचुएटेड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। अब हम लोग देखते हैं, इसका पूछ रहा है फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए एयर बबल। ऑब्जेक्ट यही ना होगा, ग्लास के अंदर आखिर क्या एक्चुअल में क्या हो सकता है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बात किए हैं, ग्लास के अंदर एक्चुअल में क्या हो सकता है, एयर बबल ही हो सकता है। तो वो उस एयर बबल का क्या पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है। क्वेश्चन सब वही है, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर का क्या है, इसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एंड डायमीटर क्या है, डायमीटर इसका क्या है, 40 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। μ1 की वैल्यू यहाँ पे एयर है, एंड यहाँ पे क्या है, ग्लास है। क्लियर, तो हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे। फार्मूला क्या है, N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई आर। इस क्वेश्चन को हम लोग हल सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या है, N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, N1 की वैल्यू क्या है, 1.5 है, यानी 1। भी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, भी यहाँ पे है, भी यहीं पे इमेज बनाएगा, और भी की वैल्यू हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो भी की वैल्यू μ1 की वैल्यू 1.5 है, यू की वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, वो भी लेफ्ट साइड में, यानी कि -5 सेंटीमीटर। एंड μ2 की वैल्यू μ2 1, एंड μ1 की वैल्यू 1.5, और आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
डायमीटर 40 है, इसका डायमीटर रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और 20 ये भी लेफ्ट साइड में है तो क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1/v प्लस 1.5/5 और यहाँ क्या आएगा 0.5, वो भी माइनस का, -20, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 5 0.3, 1/v प्लस 0.3 वापस कितना आएगा 5, ऊपर नीचे 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते तो 5/200, 5 5 40, 1/40 1/v और प्लस 0.3, ये इधर ले आओ 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 0.3। हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1/40 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये 10 आएगा, राइट। एलसीएम ले लिया जाए 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा 40, राइट। और सारा एलसीएम नहीं आता है, हम एलसीएम नहीं सिखाने वाले हैं। क्लियर। एलसीएम देख लो 10 क्या आएगा 225, यहाँ पे 5 आएगा 10 5 5 5 1 1, राइट। 5 दूना 10 दूना 40 सही जाएगा, ठीक है। ऐसे निकलता है। वापस देखते हैं 40 से कम 40 माइनस 10 चौको 40 चाहते हैं 12, राइट। माइनस 11/40 1/v, तो v की वैल्यू कितना है कि -40/11 -40/11, इसको डिवाइड करिए 40 11 11 33 7 पॉइंट बढ़ेगा 0, 11 6 66, अरे सर हिंदी में मत बोलिए, 11 6 बोलिए 4 0, तो 11 3 का 33 वापस 7 यानी कि 6 राइट। तो अब 3.6 लेते हैं, 3.6 राइट फिगर -3.6 सेंटीमीटर, यानी -3.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पे क्या बनेगा, यानी v की वैल्यू कितना आया 3.6 सेंटीमीटर, ये आएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन काफी अच्छी था, काफी बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर। उसको सॉल्व करते हैं। आज न्यूमेरिकल पूरा कवर हो ही जाना चाहिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस, एंड क्या है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के फार्मूले से रिलेटेड हमको कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एकांत में देखिएगा, शांति से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मजे से देखिएगा, एकदम एंजॉय करके देखिएगा। इसको मिटा देते हैं, तब तक हम वीडियो को क्या करते रोक दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, और जो भी कमेंट बॉक्स में इसका पूरा सोल्यूशन विद सोल्यूशन अगर वो सॉल्व करता है तो उसको मेरे द्वारा एक प्राइज दिया जाएगा। और कमेंट के साथ साथ अपना फोन पे या पेटीएम नंबर जरूर सेंड करिएगा। और प्राइज कितने लोगों को दिया जाएगा 10 स्टूडेंट को प्राइज दिया जाएगा, यानी कि 10 लोग, 1-2 लोग नहीं, 10 लोग अगर इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विद सोल्यूशन अगर सॉल्व करते हैं तो 10 लोग विनर होंगे, 10 लोग विनर्स होंगे, और 10 लोगों को प्राइज दिया जाएगा। इसलिए जितने भी लोग कमेंट करेंगे इसका सोल्यूशन आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसका सोल्यूशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप समझ लीजिए ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको क्या करिए क्वेश्चन लिखिए 10 लोगों को विनर माना जाएगा और उनको प्राइज दिया जाएगा। क्लियर। उनको प्राइज दिया जाएगा, इसलिए जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और ये 10 लोग कौन होंगे, 10 लोग जो पहले 10 लोग होंगे। क्लियर। जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी तक मैंने फर्स्ट जो भी आता था उनको मैं प्राइज दे रहा था, अब मैं 10 लोगों को ऐसे दूंगा। इसी क्वेश्चन को 10 लोग कमेंट बॉक्स में विद सोल्यूशन आपको सॉल्व करके सेंड करना है। तो हम आप 10 स्टूडेंट जो क्रम से 10 स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 11वां 12वां और भी हो सकते हैं लोग, लेकिन फाइनली स्टार्टिंग में जितने भी 10 लोग अगर हम लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में टाइमिंग देख लेके, उन लोगों को विनर्स माना जाएगा, उन लोगों को क्या करिएगा प्राइज दिया जाएगा। तो ये आप मैं इसको अब मिटा देता हूँ। आप क्वेश्चन नोट कर लिए, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 5वें को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। लिखा है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए ग्लास स्फीयर। क्लियर। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, ग्लास स्फीयर को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। मीन्स एक स्फीयर है, ठीक है, कह रहा है कि वेयर विल बी सेंटर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्फीयर। मीन्स उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा अदर साइड में, उसका कहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो फिगर हम बनाते हैं, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर। ये अंडाकार हो गया, गोलाकार बनाते हैं, मतलब स्फीयर बनाना है तो हम लोग स्फीयर एक बना दें। चलिए इसी पे समझते हैं, राइट, इसी पे समझते हैं। टन 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 टन।
चलो यही सही, इस पर इससे बने। अब देखे तो प्रिंसिपल एक्सिस यही होना चाहिए। अब लाइट जो कि अगर आ रही है, ठीक है, लाइट किधर से आ रही है, पैरेलल आ रही है ना, क्या रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बीम 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 पैरेलल कह रहा है। तो अगर ये अपना क्या कहेगा, मीडियम चेंज करेगा तो थोड़ा सा डाइवर्ट कराएगा, क्लियर, हल्का सा डाइवर्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे ले ले तो हल्का सा डाइवर्ट हुआ और वापस यहाँ पे आएगा। अगर ये सरफेस न रहा होता तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बना जाता, क्लियर, आई डैश, और यहाँ पे होने की वजह से इसका इमेज यहाँ पे बनेगा आई पे, क्लियर। वो कह रहा है कि इस यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा, यानी भी की वैल्यू ये पूछ रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। दिया है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड इनका डायमीटर जो दिया है कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यही बस दिया है, इसका डायमीटर ये दिया, बस बोल रहा है कि ये इमेज का डिस्टेंस बता दीजिए, क्लियर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस, अगर ये वाला सरफेस है और हम भूल जाएंगे इस वाले सरफेस से, यानी कि जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो हम पहले आई डैश निकालेंगे, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से इस वाला, ये वाला हम यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला मैंने ले लिया, ये ब्लैक वाला जो सरफेस है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं क्या, हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं भी डैश, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं भी डैश, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले रहे हैं भी डबल डैश, ठीक है। इस वाले सरफेस से ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस से हमने डिस्टेंस क्या लिया भी डबल डैश। हम इसकी वैल्यू पहले निकाले, पहले भी डैश की वैल्यू निकाले फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, वापस एयर है, क्लियर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हम फार्मूला क्या है, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, क्लियर। अब हम लोग क्या है कि पहले हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ की बात बस करेंगे हम लोग, म्यू वन ये माना, म्यू टू ये मान ले रहे हैं, ग्लास वाला, ग्लास का पोर्शन क्या है 1.5 है, क्लियर। और इसके लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इसके लिए आई डैश पे बन रहा है, ये वाला भूल जाइए, केवल फर्स्ट वाले के लिए अगर ये न रहा होता तो इसका इमेज यहाँ पे बनाता, यहाँ पे बनाता, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भी डैश, तो हम लोग क्या मान ले, एंड यू की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, म्यू टू की वैल्यू क्या है, म्यू टू की वैल्यू क्या है म्यू टू की वैल्यू क्या है 1.5 है, और म्यू वन की वैल्यू क्या है, म्यू वन की वैल्यू एयर है, तो एयर को हम लोग क्या मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1.5 बाई भी, कहाँ पे है भी डैश एक्चुअल में है, भी डैश माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, यू की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है ना, अरे भाई यू की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, रेज जो क्या आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल आ रही है, इनफाइनाइट ही होगा। म्यू टू की वैल्यू क्या है म्यू टू 1.5 माइनस 1, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, अब देखो इस एक्सिस से इधर आर लिया जा रहा है, तो आर की वैल्यू कितना होगा 20, अरे ये पूरा 40 है तो आर की वैल्यू कितना आएगा 20, तो आर की वैल्यू यहाँ पे प्लस लिया जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 20। हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होती है, 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो हम 1.5 बाई बी डैश माइनस 0 इज इक्वल टू 0.5 बाई 20। अगर हम लोग क्या कर दें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 5/200, यानी कि 1/40, 1.5 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 40, डेसिमल से ये 0 क्या गया मर गया, यानी कि 15 चौको 60 सेंटीमीटर क्या आया बी डैश की वैल्यू आया, बी डैश की वैल्यू कितना आया 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू आया 60 सेंटीमीटर, और ये टोटल वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा 60 माइनस 40, यानी कि कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अरे भाई समझे, यहाँ से यहाँ तक 60 मैंने निकाला है, अब 40 सेंटीमीटर तो इसका पूरा स्फीयर ही है, मतलब डायमीटर ही है, यहाँ पे इतने में से इतना घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि भी डबल डैश की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब हम इसकी बात कर सकते हैं, यानी कि बी की वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसको मिटा दे। अब हम लोग तो इसको नोट कर लीजिए, अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम बना नहीं है, अभी देखो ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया, फिगर को मैंने पहले प्लॉट कर दिया, अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए भी की वैल्यू, नहीं फाइनली हमको किसकी चाहिए, कहाँ पे सेंटर करेगा, एक्चुअल में तो भी पे ही सेंटर करेगा, आई पे ही सेंटर करेगा ना, हमको बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे, इसको नोट कर लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में,
अब हम लोग सेकेंड सरफेस के बारे में बात करें। सेकेंड सरफेस, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? बी डबल एस। इसके लिए इस वाले सरफेस के लिए जो आई डैश होगा, इस सेकेंड वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। फिर फार्मूला वही लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है? ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 वापस क्या? μ2 माइनस μ1 बाई क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग बात करें 1/μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई व्हाट? आर यू, और क्या हो जाएगा? 1/μ2 माइनस μ1 बाई व्हाट आर। क्लियर? ये वैल्यू है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। एक्चुअल में देखो 1 क्यों हो गया? एक्चुअल में जो मीडियम हो गया ना, चेंज हो गया। अभी तो एयर से डेंसर में जा रहा था, अब डेंसर से एयर में जा रहा है। ठीक है, मतलब ग्लास से अब क्या हो रहा है? वापस एयर में जा रहा है। तो हम लोग अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? 1/1.5 बाई बी माइनस 1 अब यू की वैल्यू यू एक्चुअल में यू नहीं है, यू तो डबल ये हम क्या मान लें? भी डबल डैश। एक्चुअल में भी है ना, यू की वैल्यू क्या है? इसका ये इमेज है, ये जो इमेज है इसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो अब ये भी डबल डैश है, यानी भी डबल डैश की वैल्यू कितना निकाला है? 20 सेंटीमीटर। और ध्यान देना, इस एक्सिस के इधर है, इस एक्सिस के क्या है? इधर है, तो प्लस लिया जाएगा। और 1/1.5 माइनस 1 बाई आर 20। अब देखो आर की वैल्यू 20 नहीं होगा, आर की वैल्यू -20 होगा, क्योंकि अभी सक्सेस का इधर हो गया है, तो -20। क्लियर? तो अब वापस 1/1.5 इंटू वी माइनस 1/20 इक्वल टू, हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, यानी 1 माइनस 1.5 बाई माइनस यहाँ पर रहेगा और नीचे आएगा, यानी कि 20 इंटू 1.5। क्लियर? तो 1/1.5 इंटू वी माइनस 1/20 कितना आएगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि -0.5 1 से 1.5 माइनस 0.5। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 10 से क्या आएगा? 10 से 0 मर गया, ये खत्म। और ये कितना आएगा? ऐसे मैं कर दूंगा तो कुछ बच्चे समझेंगे कि यहाँ पे कट करें। चले यहाँ पे 15 30 ही आएगा ना, 10 से खत्म होगा, 15 30 क्या आएगा? माइनस प्लस 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 5 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 5/300 और कितना आएगा? -1/20 और 1/1.5 इंटू बी, ये बी है, कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कि 1/60। इंग्लिश मीडियम में जो भी है 5 1 जा 5 6 जा 30, ये इधर आएगा 1/1.5 भी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। 1/20, लेकिन सब सीबीएसई बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब हम मिटा दें, अब ये कैलकुलेशन हो गया है, अब पूरा फिगर बना लीजिएगा। यही अपना रे डायग्राम है, इसको आप क्या करें? सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलो हम लोग को थोड़ा जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए 1/1.5 इंटू बी इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60, 1 प्लस 20 60 यानी 3, यानी 4/60, 2 बार में 30 15 चौको 60, यानी कि 1.5 इंटू बी। राइट? तो अब हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इस पे कर दे, 1/v इज इक्वल टू 1.5/15, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15/150, 15 कम 15 15 दाम 150, यानी कि 1/v, यानी कि 1/v की वैल्यू कितना आया? 1/10, एंड v की वैल्यू कितना आया? 10। ये आया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। वेट 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का आ रहा है। और हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये भी सही है। अरे भी की वैल्यू एक्चुअल में देखो यही था ना, यही तो था। यहाँ से पैरेलल आई थी और यहाँ से डाइवर्ट हुआ था, और ये वापस यहाँ पे क्या हुआ था? और डाइवर्ट हो गया था। राइट? तो भी की वैल्यू ये है, अगर ये ना होता तो यहाँ पे था, यही ना है, ये आइडिया ऐसा यहाँ पे, हाँ इस एक्सिस से ले रहे थे, इसके इधर प्लस ही आएगा। यार कैसा, गलती हो ही नहीं सकते। बी की वैल्यू क्या आएगा? प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब आप लोग क्या करिएगा, कुछ और भी हम लोग आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जो इससे पहले था, और 10 लोगों को विनर घोषित किया जाएगा। तब तक हम एक और कुछ आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, और उस होमवर्क को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट्स बना लीजिएगा, और नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट करिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन द गिवन फिगर।
4 आपका होमवर्क है, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको भी की वैल्यू निकालना है, मीन्स इस पोल से आई के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। इस पोल से आई के बीच का आपको डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। ये भी यहाँ पर है, यहाँ पर ये भी है, भी यहाँ पे ये है। आपको चारों क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। होमवर्क है आपका, और आप पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। टॉपिक वाइज हर एक लेक्चर को यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कृपया इस क्या है लिंक को शेयर भी करिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस के बारे में, जो 10th और 12th दोनों के लिए वो लेक्चर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद से धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता जाएगा। क्लियर? तब तक के लिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।